अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिबा बाजी। सूरज सवा नेज़े पर आ गया, ये मुहावरा तो हर खास व आम ने सुना ही होगा। गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप जब ज़मीन पर हर जिंदा अजसाम को बेचैन कर देती है और गुमान होने लगता है कि जैसे आग उगलता हुआ सूरज हमारे सरों पर ही आ गया है। ये होता है इस तरह कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो ज़मीन की गर्दिश करती हुई सूरज के करीब आ जाती है और इसके बरक्स फासले पर जाने से मौसम सरमा तश्कील पाता है। हमारे सुबह शाम और रातें भी सूरज ही की मरहून मिन्नत हैं। दुनिया में कहीं भी एक वक्त गर्मी और सर्दी दोनों साथ साथ भी चलते हैं और फी ज़माना अब माहौलियात की तब्दीली के सबब हैरत अंगेज तौर पर मौसमों में गैर मामूली रद्दोबदल नोट किया जा रहा है। जहां गर्मी कम पड़ती थी वहां भी ज्यादा गर्माहट ने अब जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि हालिया बरसों में रूस यूरोप में भी गर्मी की शदीद लहर ने मकामी लोगों को बेहाल किया रखा है। इसी तरह जहाँ गर्मियों का राज हुआ करता था वहाँ अब सर्दियाँ पहले से बढ़ती हुई मुशाहिदे में आ रही हैं। पिछले बरस के आखिरी माह में सूरज के बारे में हैरत अंगेज और ज़बरदस्त खबरें सुनने और देखने को मिली। इनमें ज़मीन का मसनूई सूरज तजर्बा किया जाना और अमरीकी इदारे नासा का पार कर खलाई जहाज सूरज की सतह को छू लेना शामिल है। ये इंसानी तारीख में शानदार और नाहित हौसला अफजा कारनामे हैं जो आगे चलकर यकीनन बनी नौ इंसान की जिंदगियों में अहम संग मिल साबित होंगे। जिस रोज मसनूई सूरज की गर्मी को जांचने के लिए टेस्ट किया गया, इस रोज वाकई गोया सूरज न सिर्फ सवा नेज़े बल्कि जमीन पर मौजूद था और इसकी पैदा करदा हरारत असल सूरज से भी 5 गुना ज्यादा रही। इंतहाई दर्जा हरारत पर इस सूरज का टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस था। यह तजुर्बा 1.056 सेकंड 17 मिनट तक जारी रहा। हमारा सूरज कराए अर्ज जमीन पर ज़ी हयात के पानी के बाद जिंदगी की अहम अलामत समझा जाता है जो हमें रोशनी हरारत मुहैया करता है। सूरज की रोशनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन ममालिक में सर्दी का राज होता है और वहाँ बर्फ कब्जा किए रहती है, लोग ज्यादातर अंधेरे में रहते हैं। ये इनके मिजाज और मूड पर असर डालती है। जहाँ सूरज की रोशनी व हरारत के बिना इंसानी मिजाज में सुस्ती व अफसरदगी जन्म लेती है, यह हरारत और रोशनी इंसानी हवानात के अलावा दरख्तों के लिए भी नायत जरूरी अमर है। दरख्त और पौधे सूरज की रोशनी से ही तवानाई पाते हैं। वो रोशनी सिंथेसिस की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज्ब करके ऑक्सीजन का अखराज करते हैं जो कि हमारे सांस लेने के लिए लाजमी और ज़रूरत है। सूरज की तवानाई जैसे शम्सी तवानाई कहते हैं, आज के दौर का एक सस्ता और मुनाफा बख्श कुव्वत का ज़रिया है जो कि तेज़ी से मकबूल हुआ है। सूरज एक सितारा है जो कि कहकशां या मिल्की वे में अरबों सितारों में एक औसतन दर्जे का सितारा है। 5 खरब साल से मौजूद है और अपनी उम्र के हिसाब से निस्फ जिंदगी गुजार चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगले 5 मिलियन साल के बाद अपनी तवानाई का महवर तमाम हाइड्रोजन इस्तेमाल कर चुका है तो अपने जाम की जानिब गामजान होगा। अंदाजा है कि बिलाखिर मुमकिन ब्लैक होल बन जाए। सूरज का कतर गोलाई 1.39 मिलियन किलोमीटर या 8,64,000 मील है और ये जमीन से 109 गुना बड़ा है, जिसका मतलब है कि 13 लाख जमीनें सूरज में समा जाएं, जबकि सूरज की कैमियत भी जमीन के मुकाबले में 3,33,000 गुना ज्यादा है और शमसी मकनातीसी मैदान में जमीन के मुकाबले में नाहित ताकतवर है। सूरज 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करता है और कहकशां में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। सूरज के साथ महवी हरकत सियारों में हमारी जमीन है जिसका सूरज से फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। सूरज की रोशनी 8.3 मिनटों में हम तक पहुंच पाती है और इसकी सूरज के ऐन वस्त से गर्मी हम तक 1 मिलियन 10 लाख साल से पहुंचती है। सूरज का रंग सफेद और हमें पीला या जर्दी माइल नजर आता है जिसकी वजह से रोशनी का इंतशार है। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम अनासर का तनासब 98% है जबकि बाकी दूसरे अनासर खफीफ तादाद में मौजूद हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और लोहा है। 2 साल कब जनवरी 2020 में सूरज की सतह से करीब तरीन होकर दुनिया की पहली तस्वीर जो ली गई थी वो अमरीकी रियासत हवाई में दूरबीन से ली गई थी। हलिकाला जो आतिफिशां पर नस्ब है। आखिर सूरज की अजीम तवानाई का मौखिज क्या है? सूरज गैस का एक अजीम गोला है जो कि एक दियोकामित जोहरी रिएक्टर भी है। इसके अंदर कदाफत का अमल जारी रहता है जो कि ताबकारी का बायस बनता है। यही ताबकारी न्यूक्लियाई एटमी रिएक्टरों और बमों से भी खारिज होती है जिसका तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ है जो कि अमल इंशिकाक से मुमकिन होती है। इस अमल में हाइड्रोजन के एटमों को तोड़ा जाता है लेकिन आज न्यूक्लियाई तवानाई के बारे में दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं और इसके इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं की जा रही। जब से रूस और जापान के एटमी रिएक्टरों में ताबकारी के लीक होने की मतअद्दद वाक़यात रुनमा हो चुके हैं। सूरज की केमियाई तरकीब कैसी है इसके मुतालिक आगाज़ 1884 में शुरू हो चुका था जबकि सितारों
کا یہ ہمارے سورج کے عمل قدافت کو 1939 میں ہنس ہنتھے نے دریافت کیا تھا۔ اس عمل میں انشقاق کے برعکس دو ہلکے ہائیڈروجن مل کر نسبتاً بھاری ہیلیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے زبردست توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ اسے عمل اتلاف کہا جاتا ہے۔ سورج کے قلب میں ہائیڈروجن گیس 1,50,00,000 ڈگری درجہ حرارت سیلسیس پر ہیلیم گیس میں تبدیل ہو رہی ہے، جس کے اس طاقتور ترین توانائی کا نہایت قلیل حصہ زمین تک پہنچ پاتا ہے۔ شمسی ذرات کی آمدی کو 1962 میں دریافت کیا گیا اور 7 سال بعد 1969 میں علم ہوا کہ یہ ذرات سورج کی سطح سے نکلتے ہیں۔ کورونا کے جبکہ نئی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سورج کی سطح ٹھوس نہیں ہے۔ سورج کا اوپری درجہ حرارت 6000 سینٹی گریڈ سے ہے، جبکہ اس کا اندرونی انتہائی درجہ حرارت 2 کروڑ سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جو کہ وہ مستقل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ہر روز سورج اپنی کی اہمیت کھو رہا ہے، یعنی اس کی جسامت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ روشنی کی رفتار سے زمین پر ہم تک 8 منٹوں میں پہنچنے والی سورج کی حرارت تو شمسی توانائی کا اوسطاً 2 کروڑ ٹن کوئلے کی جلنے کی حرارت کے مساوی ہے۔ سورج کے مقناطیسی قوت کا سراغ 1905 میں لگایا گیا تھا۔ عرصہ دراز سے اسے فیوژن سے حاصل ہونے والی توانائی کے بارے میں مثبت نتائج کا حامل سمجھا جاتا ہے، تاہم ٹیکنالوجی میں کئی دہائیوں کی تحقیقات کے باوجود ابھی اسے لیبارٹری سے باہر نہیں جانچا جا سکا۔ جوہری یا نیوکلیائی عمل انشقاق کے برعکس عمل اتلاف توانائی کی پیداوار کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور اس عمل کے لیے کسی جلنے والے دوسرے ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے خطرناک مواد ہونے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی تباہی کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک مستقبل کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فیوژن ری ایکٹروں کے تجربات کر رہے ہیں، تاکہ صاف ستھری اور وسیع توانائی کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ ایسے تجربات ستاروں کے اندر ہونے والے قدافتی عمل کی نقل کے طور پر ری ایکٹروں میں کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت اس نے حالیہ سال وہ ایک ملک ہے جو کہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے، اس نے حالیہ سالوں میں اس سلسلے میں زبردست کاوشیں کی ہیں، وہ چین ہے، جس نے 6 ماہ قبل اعلان کیا تھا کہ اس نے ایک تجرباتی ٹیسٹ کیا۔ یہ مخفف یعنی کہ ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹیو ٹوکامک ہے۔ چین سورج مصنوعی کے بعد اب یہ بھی تجربہ چاند کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد توانائی کا حصول تو نہیں بلکہ کشش ثقل پر قابو پانے کے تجربات کرنا ہے۔ یہ چاند محض 60 سینٹی میٹر کا ہے، جس کا مصنوعی ماحول بنانے کے لیے لیبارٹری تعمیر کی جا چکی ہے۔ چین اور امریکہ کی حالیہ یہ اہم کامیابیاں اب تک انسانی علم و ہنر کی معراج ہیں۔ مشرق سے ابھرتی ہوئی عالمی معیشت اور نئی سائنس و ٹیکنالوجی پاور کو دیکھتے ہوئے شاعر مشرق کے اس شہر کی گونج ذہنوں میں سنائی دیتی ہے جو انہوں نے سورج کے حوالے سے کہا ہے، آج مغرب پر فٹ بیٹھتا ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا تو دیکھ۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔